हालेलुया खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और क्रिसमस की ढेरों खुशियां आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस आपके लिए ढेरों खुशियां ढेरों बरकत लेकर आए। तो जी वर्स आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। आई होप सो कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे सेट पे जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद होते हैं, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि उन्होंने खुदा के कलाम की वर्सेस को शेयर किया। उन्होंने बड़ी खूबसूरत स्टोरी भी शेयर की थी, वो बादशाह कहाँ है। आज भी हम बड़ी खूबसूरत स्टोरी आपके साथ शेयर करने को है। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो कोई भी त्यौहार हो तो वो पीछे नहीं रहते और ना ही कभी हम उनको पीछे छोड़ सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिसमस आने वाला है और जितने पेरेंट्स वॉच कर रहे हैं आप ज़रूर अपने बच्चों को बिब्लिकल तालीम भी दें, उनको बताएं और उनको सिखाएं कि क्रिसमस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं, आज मेरे साथ मौजूद है। वक्त है कि उनको इस प्रोग्राम में वेलकम कहें। तो जी पास्टर नील कैसे हैं आप? जी खुदा की शुक्रगुजारी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज प्रोग्राम के आगाज में क्या कहना चाहते हैं आप? जी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आज के प्रोग्राम में मैं जितने प्रोग्राम को देख रहे हैं सबसे पहले एडवांस में क्रिसमस सीज़न आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे और मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आप बरकत पाएंगे। जी बिल्कुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के आगाज में हम दुआ करते हैं। अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। हालेलुया हालेलुया कुदस कुदस नासमा बागदान जी तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के दिन के आज मौका के लिए जन सुतन में जिनके मैं ताकि कम तेरे चरणों में कहते नाम का जो तेरे लाल देने वाले बन सकता जी। मैं अपने मामा पापा के लिए दुआ करती हूँ, अपने बहन भाई के लिए दुआ करती हूँ, उनका बिछना ब्लेस करना वीर बढ़ कर देखता जी। मैं टीचर से नाम के लिए दुआ करती हूँ, पास्टर नी के लिए दुआ करती हूँ, उनका बिछना ब्लेस करना वीर बढ़ कर देखता जी। आज जो लोग हमारे टीवी पर वॉच करें आज के शो के वसीला से बरकत को रिसीव कर सकता जी। मैं पास्टर फजे के लिए दुआ करती हूँ, सिस्टर नीदा फजे के लिए दुआ करती हूँ, उनका बिछना ब्लेस करना वीर बढ़ कर देखता जी। मैं सारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, उनका बिछना ब्लेस करना बेड़ बढ़ कर देखता जी। आज हम जो भी कलाम सीखे मैं जैन अक्षर जी ऐसा कोई कान से सुने दूसरे कान से निकाले बल्कि इस पर अमल करने में बलन जी खुदा। मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ, बल्कि पाकिस्तान में अमन इस्लाम तक कायम करना मांगते हैं इसी के नाम से आमीन। तो जी वर्स जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हमने बात की थी कि क्रिसमस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और जो हमारे उस एपिसोड का थीम था वो ये था कि क्रिसमस सीजन को वेलकम किया जाए। क्रिसमस सीजन जब से शुरू हो जाता है दिसंबर, तभी से लोग जो है वो अपने घरों को डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। आज जबकि दिसंबर का सेकंड वीक है, हम आप सबों को इस सेकंड वीक में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। और आज का दिन और आने वाला क्रिसमस और आने वाला नया साल आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि आने वाला क्रिसमस और नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां ढेरों बरकत लेकर आए, आपके लिए आपके घरानों के लिए बाइस से बरकत हो। आप खुदावंद में मसरूर रहे, खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं और खुदा आसमान के दरीचों को खोल कर आपको मोर देन ब्लेस करे और खुदा आपको इस लायक करे कि आप उन लोगों तक रीच कर सकें जो कि आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। जैसे कि मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस में भी लिखा हुआ है कि हमें खुदावंद पर तवक्कल करना चाहिए, उसी पर भरोसा करना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं जब वो खुदा से मांगते हैं और खुदा देता है, जब खुदा हमें देता है तो जरूरत है कि हमारे हाथ भी दूसरों को देने वाले हों। और इसी तरह से जैसे कि हम लास्ट एपिसोड में बात कर चुके थे कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों तक रीच करना है। आज हम बात करेंगे क्या हम अपने चर्चेस तक रीच कर रहे हैं, क्या हम अपने चर्च की फैमिलीज तक रीच कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि हमें गरीबों का, यतीमों का, बेसहारों का हमें सहारा बनने की जरूरत है। और उसमें हमने बात की थी कि हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करने की जरूरत है। अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज हैं तो आज भी हम आपको यही मैसेज देते हैं कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। अगर आप नाराज हैं, खफा हैं तो आप उन तक रीच करें। आप क्रिसमस गिफ्ट्स जो हैं वो बाय करके उन तक रीच कर सकते हैं। आप उनके लिए कोई तोहफे तहाइफ बाय करें और आप उन तक जाएं। लेकिन बात यह है कि क्या हम अपने अपने चर्च तक रीच कर रहे हैं? इस क्रिसमस हमें ये सोचने और समझने की जरूरत है। ये पास्टर नील से जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पास्टर नील
क्या हमें उस तौर से घर को तो डेकोरेट हर एक शख्स करता है और उसकी कोशिश भी होती है, छोटों से लेके बड़ों तक की कोशिश होती है। पेंट्स करवाए जाते हैं, वाइट वॉश करवाए जाते हैं और अपने अपने घरों को हम बड़ा डिकोर करते हैं। और मदर्स जो हैं वो ख़ास तौर पर घरों को डेकोरेट करने में कोई भी कमी जो है वो पीछे नहीं छोड़ती। बच्चों को भी सिखाते हैं कि आप कोई ना कोई चीज़ जो है वो क्रिएट करें, बनाएं और उनको जो है वो वॉल्स पर हैंग किया जाता है, डोर्स पर हैंग किया जाता है। जैसा कि आप हमारे सर पे देख रहे हैं, क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया गया है। तो बच्चे जो है वो इन चीज़ों को लाइक भी करते हैं। आप क्या कहते हैं, क्या हमें चर्च को डेकोरेट करना चाहिए? जी बिल्कुल, हमें डेकोरेट करना चाहिए। और कई एक बार हम ये भूल जाते हैं कि शायद ये सिर्फ बच्चों का काम है। मैं ये समझता हूँ ये मोहब्बत का इजहार है और ये छोटों से बड़ों तक होना चाहिए। और आप घरों में लाइटिंग लगा सकते हैं, चर्च में लाइटिंग लगा सकते हैं, जितने आप देख रहे हैं। आप ज़रूर क्रिसमस की आमद है और आप इसमें भरपूर तैयारियां कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे पिछले शो में मैंने एक बात की थी कि आपको दूसरों का ख्याल रखना है और दूसरों की मदद करनी है। और आप दुआ कर सकते हैं, अगर आप किसी के लिए फिजिकली कुछ कर सकते हैं, किसी के लिए आप उनके क्रिसमस की खुशियों को दोबारा करने का जरिया या वसीला बन सकते हैं तो ज़रूर बने। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि जो कुछ आपके पास है, आप बाइबल मुकद्दस में जैसे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 2 कुर्ते हैं तो आप एक जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। जब हम दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं तो हम उनकी केयर कर रहे होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बच्चों का टैबलो भी प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपके साथ शेयर करते हैं। आज का बड़ा ही खूबसूरत टैबलो है जिंगल बेल्स। आइए मिलकर देखते और इंजॉय करते हैं। जी अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है जिंगल बेल्स। आई होप सो आपने इंजॉय किया होगा। जितने संडे स्कूल टीचर्स वॉच कर रहे हैं, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता करके आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारे संडे स्कूल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि रेगुलर डेली शाम में होती हैं, तो आप ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे इन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। जितने पेरेंट्स वॉच कर रहे हैं, आपसे कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर अपने बच्चों को बाइबल मुकद्दस की तालीम दिया करें। बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? सबसे बड़ा और अहम मैसेज बाइबल मुकद्दस हमें मोहब्बत करना सिखाती है। और ये क्रिसमस भी हम उसी मोहब्बत को लेकर सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा मुनज्जी, हमारा शाफी इस दुनिया में हमारे लिए आया एक छोटे बच्चे की सूरत में। पास्टर नील, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल। और बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत रखी, यानी दुनिया से, और उसने अपना इकलौता बेटा जो है वो बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मैं ये समझता हूँ
कि यीशु मसीह ज़िंदगी देने के लिए आए हैं, और जो कोई उसे कबूल करेगा वो ज़िंदगी पाएगा, जो कोई उसे कबूल करेगा वो तरीक़ी से निकल आएगा, जो कोई उसे कबूल करेगा उस पर इस जहाँ के हाकिम का कुछ असर या कुछ बाकी ना रहेगा, बल्कि जो कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरेगा। जो कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा वो आने वाले जहाँ में जो है वो खुदा से रिवार्ड पाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए हमें चंदे का अमल करना है, और वो अमल ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी से यीशु मसीह को जाहिर करना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम दरख्त जैसे अपने फलों से पहचाना जाता है। इसी तरह यीशु मसीह के जो डिसाइपल्स हैं वो कैसे पहचाने जाएंगे? वो अपने फलों से, अपने कामों से पहचाने जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका है यीशु मसीह ने हमें दिया, और ये साल का बिल्कुल एंड है। अगला 2024 का बड़ा खूबसूरत साल आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ इस साल में हमें खुदा में बढ़ने की ज़रूरत है, और इस साल में अगर कुछ कोताहियाँ रही हैं, कुछ गलतियाँ रही हैं, तो फिर आने वाले साल के लिए तैयारी कर लें। खुदाउन से कहें, खुदाउन आने वाला साल तेरी कुर्बत और नज़दीकी में गुजारना चाहता हूँ, गुजारना चाहती हूँ। खुदाउन से कहें, यकीनन वो आपको मदद फराहम करेगा ताकि आने वाला साल और ये क्रिसमस सीज़न जो है वो आपके लिए ढेरों बरकतों और आसमान को खोलने का वसीला हो। तो जी वर्स, अभी वक्त है कि हम आज की खूबसूरत स्टोरी चरवाहों की खुशखबरी रिमला इस्लामा से सुनेंगे। आइए मिलकर सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। मेरा नाम रिमला इस्लामा है। आज मेरी स्टोरी का टॉपिक है चरवाहों की खुशखबरी। उसी रात कुछ चरवाहे मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। एक फरिश्ता उन पर जाहिर हुआ और खुदावंद का नूर उनके चौगिर्द चमका। चरवाहे नहाए डर गए, लेकिन फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे और सब लोगों के लिए बहुत खुशी की खबर लाया हूँ। आर्दब के शहर में तुम्हारे लिए एक छोटा बेटा पैदा हुआ है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और जमीन में पड़ा हुआ पाओगे। तब तुम जानोगे कि ये बात सच है। और यकायक आसमान पर कुछ फरिश्ते जाहिर हुए और वो ये कहकर खुदा की हमद करने लगे थे, आने वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर नादियों में दिन से हो रातियां खुदा। तब फरिश्ते आसमान पर वापस चले गए। चरवाहों ने एक दूसरे से कहा, आओ मैदान को चलें और ये बात जिसकी खुदा ने हमें खबर दी है उनसे चलकर देखें। उन्होंने जल्दी की और जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और बच्चे को चुन्नी में पड़ा हुआ पाया। चरवाहा ने उन्हें बताया कि बैतलहम के फरिश्ता ने बच्चे के बारे में कहा था। सब सुनने वालों ने तारीफ की, लेकिन मरियम उन सब बातों को दिल पर रखकर गौर करती रही। चरवाहे सब कुछ लेकर खुदा की हमद करते हुए वापस लौटे। ये सब कुछ नहीं था जैसा फरिश्ता ने बच्चे के बारे में कहा था। जी अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। आई होप सो कि आपने आज की स्टोरी के वसीला से बरकत को रिसीव किया होगा। ये बड़ा ही खूबसूरत हवाला जो बच्चों को जुबानी भी याद करवाया जाता है। आप ज़रूर लूका की अंजील उसका दूसरा बाब 8 से पढ़ सकते हैं, 8वीं आयत से पढ़ सकते हैं। चैप्टर के एंड तक आप पढ़ें और इन डेज में ज़्यादा कोशिश करें कि आप खुदा के कलाम को सीखें, आप उसको स्टडी करें। ज़रूरी नहीं कि हम उन तमाम चीज़ों को और उन तमाम खुशियों को अकेले ही सेलिब्रेट करते रहें और उस शख्स को भूल जाएं जिसकी बर्थडे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो खुदावंद यीशु मसीह है जिसके जन्मदिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पास्टर अनिल, हम मोस्टली देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब किसी के यहाँ जाना हो, किसी की बर्थडे हो, तो अपने कपड़े भी लेंगे और उस शख्स के लिए गिफ्ट भी बाय करेंगे जिसकी बर्थडे होती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस शख्स की बर्थडे है हम उसको भूल जाएं, उसके लिए गिफ्ट ना बाय करें, तो हम सिर्फ जो है वो अपने कपड़े ले लें और उन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते रहें। जैसे आज प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा था कि हमें चर्च को भी डेकोरेट करने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ज़रूरी है कि हम चर्च को डेकोरेट करें, और जब भी किसी का बर्थडे होता है तो फिर उसके लिए तोहफ़े जो गिफ्ट्स हैं वो लिए जाते हैं ताकि, और मैं ये समझता हूँ यीशु मसीह के नज़दीक सबसे बड़ा और अच्छा तोहफ़ा ये है कि अपनी ज़िंदगी, अपने दिल जो है वो यीशु मसीह को डेडिकेट किए जाएं, और ये बहुत ज़रूरी है। इस क्रिसमस पर अपना दिल, अपने ख़यालात, अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो यीशु मसीह के लिए डेडिकेट करें। यकीनन जब आप यीशु को अपना दिल दे देते हैं तो आपकी ज़िंदगी को, आपको, आपके ख़यालात को तब्दील कर देता है और आपको नया बना देता है। जी बिल्कुल, और तमाम बच्चों से कहना चाहती हूँ कि
खुदा ने हमें दिल दिया है और हमें अपना वो दिल जो है वो यीशु को गिफ्ट करने की ज़रूरत है और अपने तन मन धन से खुदावन से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है। क्योंकि खुदा भी मोहब्बत है और हम जबकि उसके बेटे और बेटियां हैं तो हमें भी दूसरों से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। और बाइबल मुकद्दस में हमें सबसे बड़ा और पहला हुक्म यही नज़र आता है कि हमें खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है और हमें खुदावंद पर ही तवक्कल करने की ज़रूरत है, उसी पर तकिया लगाने की ज़रूरत है, अपनी निगाहों को उसके कलाम पर लगाने की ज़रूरत है। और खुदा का कलाम हमें यही बताता और सिखाता है कि खुदा मोहब्बत है। अभी वक्त है कि हम बच्चों की आज की खूबसूरत गेम देखेंगे। आइए, बड़ी खूबसूरत इंटरेस्टिंग गेम है, आइए मिलकर देखते और इंजॉय करते हैं। जी, अभी आपने ये खूबसूरत गेम आपने देखी, आपने इंजॉय किया होगा कि किस तरह से बच्चे स्ट्रॉ के थ्रू बंटीज को एक बॉल से दूसरे बॉल में पास कर रहे थे। और आई होप सो आपने घर बैठे ही जज किया होगा कौन था आज का विनर। आप ज़रूर इन तमाम बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखा करें, आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। जैसे कि हम हमेशा से आपके लिए दुआगो होते हैं, आप ज़रूर हमारे लिए भी दुआ किया करें ताकि आने वाला साल जो है वो हम इन तमाम छोटे नन्हे पौधों को और इसी तरह से उन तमाम जिंदगियों को जहां कहीं भी खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है, हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएं और हम उनके लिए बाइसे बरकत हों। और मेरी भी दुआ है कि आप उन तमाम लोगों के लिए जो आपके इर्द गिर्द हैं, आप जहां कहीं जॉब करते हैं, आप उनके लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीजों, जैसे कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो हमें अपने करैक्टर से ये शो करना चाहिए कि हम किस से बिलोंग करते हैं, हम खुदा से बिलोंग करते हैं और हमें हमेशा मोहब्बत का ही इजहार करना चाहिए। जितने छोटे बच्चे वॉच कर रहे हैं, आप ज़रूर एक चार्ट पे हार्ट ड्रा करें और उसमें आप जो है वो कलर्स कर सकते हैं, रेड कलर कर सकते हैं, आप उसके अंदर वर्ड्स लिख सकते हैं। यूहन्ना 3:16 अगर आप इसको बना लेते हैं तो आप ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें सेंड कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। अभी चंद वर्सेस बच्चों से सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। लूका दूसरा बाब 8:6-14। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगमन कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चगिर चमका, और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डर मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि दाऊद के शहर में एक नजी पैदा हुआ है ये मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये इंसान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और ये का ये कुछ फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की ये गड़ो खुदा की हम करती, और ये का जाहिर हुई के आलमी वाला खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमी में जिनसे वो राज के रसूल। आमीन। लूका दूसरा बाब 8:14। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चगिर चमका, और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज
दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकाया कुछ फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम वाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह आमीन। दूसरा बाप आज से 14 उस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता के पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके गिर चमका और वो नहाए डाल के, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यह याकूब फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि में बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी हैं सुलह आमीन। लूका दूसरा बाप आते तो इसी इलाका में चरवाहे थे, दो औलाद को मैदान में ले अपने गला की निगरानी कर लेते और उनके पास आ खड़ा हुआ और दाऊद का उनके जी चमका और वो उड़ा डाल, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डर मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी उसकी ताले देता 2 साल की उम्र के वास्ते होगी कि दाऊद के तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह, और इसका तुम्हारे लिए ये इंसान है कि तुम में बच्चा कपड़े में लिपटा और चलने में पला हुआ पाओगे। और यह कहिए कुछ फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक खुदा की हम करती और ये कहती आने वाले खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों में दिन से वो लादी है सुलह आमीन। लूका दूसरा बाप 8 से 14 उस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे, और दाऊद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और दाऊद का जलाल उनके गिर चमका और वो नहाए डाल के, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डर मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत दूंगा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, और इसका तुम्हारे लिए यह निशान कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकाया कुछ फरिश्ता साथ आसमान लश्कर की एक खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों जिनसे वो राज़ी है सुलह आमीन। तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा, और मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस आपके लिए ढेरों खुशियाँ ढेरों बरकत लेकर आए। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। यीशु का हैप्पी बर्थडे है। ये छोटे छोटे बच्चे यीशु को वेलकम करने के लिए आए हैं। छोटे छोटे बच्चे यीशु को वेलकम करने के लिए आए हैं। इनकी हौसला अफजाई कीजिए और इनको इनकी हौसला अफजाई आपकी ताली से वो 1000 रुपए 2000 रुपए इनाम से बेहतर इनको यही इनाम है कि आप जब इनकी हौसला अफजाई करते हैं तो खुदा आपको भी इस ताली के वसीले से बरकत दे और इन छोटे छोटे नन्हे फूलों को भी इस ताली से बरकत दे। जब तक आराम हो रही है उतनी देर तक मैं आपसे बात करूंगी। यीशु हम छोटे छोटे बच्चों को तेरे पास लाए हैं, इनकी दुआओं को और इनके प्रोग्राम को तेरे हैंड ओवर करते हैं ताकि यीशु इनके पीछे बढ़ते चले जाएं। इसी तरह जिस तरह कदोकामत में बढ़ते चले जा रहे हैं, इसी तरह ये रूहानी जिंदगी में भी बढ़ते चले जाएं। आमीन।